दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शेर की है जिसने कई दर्जन लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। ये शेर जहाँ भी जाता था वहीं का राजा घोषित हो जाता था। उसकी आयाल भी घनी, लहलहाती हुई और राजसी थी, आंखों में निडरता भरी हुई थी। ये एक ऐसा शेर था जिसने अपने जीवन में केवल एक ही लड़ाई हारी थी और वो लड़ाई वास्तव में उसकी आखिरी लड़ाई थी। इस अंतिम लड़ाई के समय वो शेर बूढ़ा और कमज़ोर था, लेकिन फिर भी वो अपने अंतिम सांस तक बहादुरी के साथ लड़ा और अंततः मारा गया। बूढ़ा और कमज़ोर होने के बावजूद भी अपनी अंतिम लड़ाई में उस अकेले शेर द्वारा दो नौजवान खानाबदोश शेरों का सामना किया जा रहा था। वो चाहता तो पीछे हट सकता था, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय मर जाना मंजूर किया और खुद के बूढ़े शरीर में बची हुई पूरी ताकत को इकट्ठा करके दोनों हमलावरों का सामना किया। किंतु बुढ़ापे की कमजोरी ने उसे नीचे गिरा दिया और उसके साहस का अमिट नाम सेरेंगेटी की धूल पर लिखा गया। ये शेर था बॉब जूनियर, जिसे स्नाइगवे नाम से भी जाना जाता था और जिसकी मृत्यु ने उन अनेकों इंसानों को भी दुखी कर दिया जिनकी नज़रें हर रोज इस महान शेर को देखा करती थी। तो चलिए बॉब जूनियर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क है जो कि बॉब जूनियर का जन्म स्थान रहा है। सेरेंगेटी तंजानिया के लोगों द्वारा बोली जाने वाली मसाई भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंतहीन मैदान। यानी ये शब्द एक विशाल खुले परिदृश्य को चिन्हित करता है। इस मैदान में प्राचीन चारागाहों और चट्टानों का एक कभी न समाप्त होने वाला समुद्र है। सेरेंगेटी में पूरे वर्ष मौसम सामान्य रहता है, यानी यहाँ ना अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस मैदान का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। यही वजह है कि यहाँ विभिन्न प्रकार का जीवन सांसें ले रहा है। इसे देखिए, ये एक चूहे जैसा दिखाई देने वाला छोटा सा हिरण है। इसका वजन मात्र 3 किलोग्राम ही होता है। इस हिरण का नाम है डिक डिक। ये सिर्फ 1 फीट की ही ऊंचाई रखता है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के सबसे तेज इंसान यानी करीब 6.5 फीट की लंबाई रखने वाले उसेन बोल्ट को दौड़ में आसानी से हरा सकता है। किंतु सेरेंगेटी में राज तेजी का नहीं बल्कि ताकत का है, और वो ताकत है इन शेरों के पास। ये शेरों की एक मजबूत प्राइड है जिसका नेतृत्व घनी काली आयाल वाला नर शेर कर रहा है, जिसे वन्यकर्मियों द्वारा नाम दिया गया है मिस्टर बॉब। पक्का दिन एवं समय तो ज्ञात नहीं है, लेकिन वर्ष 2010 के दौरान मिस्टर बॉब शेर की रियासत में कई शावक जन्म लेते हैं, जिनमें से 2 नर थे। एक को नाम दिया गया मार्ले और दूसरे को अपने पिता मिस्टर बॉब के नाम पर ही नाम मिला बॉब जूनियर। एक शावक के रूप में बॉब जूनियर शुरुआत से ही बड़ा नटखट रहा। वो केवल जिज्ञासु ही नहीं है, बल्कि उसे अभी से ये भी लगने लगा है कि उनकी प्राइड का इलाका छोटा है। इसलिए बॉब जूनियर अक्सर अकेला ही अपनी प्राइड से बाहर निकल जाता है। प्राइड से बाहर रखा गया उसका प्रत्येक कदम गहरे जोखिमों से भरा हुआ है, परंतु हर बार उसे उसकी किस्मत का साथ मिल जाता था। झुंड की किसी न किसी मादा की नज़र बॉब जूनियर पर पड़ ही जाती और वो मादा उसे वापस उठाकर अपनी प्राइड के भीतर ले आती। शेरों की प्राइड में एक विशेष बात होती है, यहाँ शावकों की देखभाल अक्सर सभी मादाएं मिलकर करती है। धीरे धीरे बॉब जूनियर किशोर हो गया। अब वो करीब 1.5 साल का है और आज उसने फिर से अकेले ही प्राइड से बाहर निकलने की हिम्मत की है। हालांकि आज किस्मत जूनियर पर मेहरबान नहीं रही। अब वो इतना छोटा नहीं है जो मादाएं उसे अपने मुंह में पकड़कर उठा ले जाए। उसे खुद ही वापस आने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन तभी जूनियर का सामना 2 खानाबदोश नरों से हो जाता है। ये लगभग उससे 1 वर्ष बड़े तो जरूर रहे होंगे, ऊपर से इनकी संख्या भी 2 है। निश्चित रूप से बॉब जूनियर को जितना तेज हो सके भागना होगा, लेकिन ये खुरापाती बिल्ला तो कुछ और ही सोच रहा है। इसने अपने से बड़े नरों से भिड़ने की ठान ली। ये अकेला ही दहाड़ लगाते हुए उनकी ओर लपकता है और अधिक जोश हमेशा ही नुकसानदायक साबित होता है। खानाबदोशों की जवाबी कार्रवाई के कारण जूनियर को गहरी चोटें मिली। हालांकि उसका संघर्ष अद्भुत रहा। वो भले ही जख्मी हुआ, लेकिन उसने इस लड़ाई को जीत लिया। छोटा होने के बावजूद भी उसने अकेले ही दोनों खानाबदोशों को पीछे हटा दिया। ये एक चकित करने वाली जीत थी, लेकिन चिंता करने वाली भी, क्योंकि बॉब जूनियर की पीठ पर कई जख्म इतने गहरे हैं जो शायद उसकी जान ले सकते हैं। लेकिन प्राइड का संरक्षण काम आया। बॉब जूनियर की मां ने चाट कर उसके घावों को साफ रखा और सिर्फ कुछ सप्ताह में ही ये बहादुर शेर एक बार फिर से प्राइड से बाहर चक्कर काटने लग जाता है एवं अब पुनः उन खानाबदोशों का पीछा करना शुरू कर देता है जिनके साथ इसने पहले भी मुठभेड़ की थी। एक रोज जब जूनियर को मौका मिल जाता है और उसे जैसे ही खानाबदोश अकेला दिखाई देता है तो वो हमला करके उस अकेले खानाबदोश को जान से मार डालता है। बॉब जूनियर की दूसरी लड़ाई थी जिसमें उसे जीत मिली थी। इस निडर शेर की अगली लड़ाई सिर्फ 4 महीनों बाद ही
3 भूखे लकड़बग्गों से होती है और हैरतअंगेज रूप से जूनियर उन तीनों को ही परलोक भेज देता है। 2.5 साल का होते होते अब बॉब जूनियर लगातार अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करने लगा। नई मादाओं की तलाश हर रोज होने लगती है। उसके पिता जानते हैं कि अब यदि जूनियर को प्राइड से ना खदेड़ा गया तो आगे चलकर उसे जूनियर के राज को ही स्वीकार करना होगा। हालांकि बूढ़ा बॉब इस लड़ाई से बच रहा है। मानो वो मन ही मन मान चुका है कि जूनियर उसे आसानी से परास्त कर देगा। लेकिन एक रोज हिम्मत करके बूढ़ा बॉब अपने बेटे को प्राइड से भगाने की कोशिश शुरू कर देता है, जिस कारण बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है। ये जूनियर की चौथी लड़ाई थी, वो भी अपने पिता के साथ। मात्र 3 मिनटों में ही जूनियर अपने पिता को नीचे गिरा देता है। ऐसे मौकों पर विजेता अक्सर पराजित को मार डालता है, फिर भले ही वो हारने वाला शेर उसका पिता ही क्यों ना हो। लेकिन एक लंबे जुड़ाव को सम्मान देते हुए जूनियर अपने पिता को हराने के बावजूद भी जीवित छोड़ देता है। इसका मतलब है कि बूढ़ा बॉब प्राइड में रह सकता है, लेकिन अब वो राजा नहीं है, बल्कि उसे दूसरे दर्जे का शेर बनकर रहना होगा। परंतु बूढ़े बॉब को ये मंजूर नहीं था, इसलिए कुछ ही रोज बाद वो खुद ही बिना किसी लड़ाई झगड़े के प्राइड छोड़कर चला जाता है। अब इस प्राइड में 2 युवा नर ही रह गए हैं, बॉब जूनियर और उसका भाई मार्ले, जिसे जूनियर के राजा बनने से कोई समस्या नहीं है। मार्ले काफी शांत स्वभाव का है, उसने शायद ही कभी कोई लड़ाई की हो। वो कभी कभार शेरनियों की शिकार में मदद करता है और बेहद ही धैर्य के साथ अपना जीवन जीना पसंद करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सेरेंगेटी में समय बड़ा ही तेजी से भागता है। हर रोज हजारों नए जीव जन्म लेते हैं तो हजारों का शिकार भी होता है। इस भागते समय के साथ साथ बॉब जूनियर अब एक बेहद बड़े इलाके का गौरवशाली राजा बन चुका है। वो प्रत्येक दिन अकेला ही दूर दूर तक घूमता है, सभी प्रतिद्वंदियों के साथ युद्ध करता है। निश्चित रूप से वो सेरेंगेटी का सबसे शक्तिशाली नर है, जिसके पास एक बड़ी प्राइड है। इस प्राइड में कई सारी मादाएं एवं अनेकों शावक हैं। इन सभी शावकों का पिता बॉब जूनियर ही है, लेकिन शक्तिशाली और समृद्ध राज्य को हड़पने की चाहत सबके भीतर होती है और जूनियर का यह खुशहाली से भरा राज्य हड़पने के लिए भी एक रोज 3 आदमखोर आ धमके। ये तीनों शेर युवा, मजबूत और महत्वाकांक्षी है, जिनके भीतर सिंहासन हड़पने का दृढ़ संकल्प हिलोरे मार रहा है। एक साथ 3 नरों की गंध ने जूनियर और उसके भाई मार्ले के साथ साथ प्राइड की सभी शेरनियों को भी बेचैन कर दिया है। एक और जहां बॉब जूनियर समझ चुका है कि इस जंग को जीतने के लिए केवल ताकत ही नहीं बल्कि विशेष रणनीति की भी आवश्यकता होगी, वहीं दूसरी ओर तीनों हमलावर घुसपैठिए भी एक बड़ी प्राइड पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और इस इंतजार के बाद शुरू होती है सेरेंगेटी की सबसे महान लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसको फिल्माने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों को अपने कैमरे और आंखों तक पर यकीन नहीं आया। असल में जूनियर ने अपनी प्राइड को छोटे छोटे कई हिस्सों में बांट दिया। उसने दहाड़ नहीं लगाई, हमलावरों को कोई चुनौती नहीं दी, बल्कि इसके विपरीत वो खुद भी गायब हो गया, अपनी प्राइड से अलग। प्राइड के तमाम शावकों को भाई मार्ले और सबसे शक्तिशाली शेरनियों के साथ एक स्थान पर छुपा दिया गया। घुसपैठियों को लगा कि शायद जूनियर हार मान चुका है और डर के मारे भाग गया है, लेकिन वास्तव में ये एक जाल था जिसमें ये तीनों हमलावर फंस चुके थे। रात होते होते हमलावर लापरवाह हो गए, उनकी एकजुटता अब समाप्त हो गई थी। इनमें से हर कोई अलग अलग टुकड़ों में बंट चुकी जूनियर की प्राइड में से अपना अलग हिस्सा हथियाना चाहता था। 3 आक्रमणकारियों में सबसे छोटे वाला पश्चिम दिशा की तरफ छुपे शावकों की ओर लपका। कई घंटों की टोह के बाद उसे शेरनियों और शावकों की गंध मिल चुकी है और वो हमला करने की तैयारी में है, लेकिन तभी झाड़ियों में छुपी एक परछाई बाहर आई। ये बॉब जूनियर था, जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि वो प्राइड छोड़कर जा चुका है। जूनियर ने तुरंत आक्रमणकारी को जकड़ लिया और सिर्फ 5 मिनट के भीतर ही अपने दुश्मन के शरीर को बेजान कर दिया। बाकी दोनों आक्रमणकारी भी अलग अलग बढ़ चुके थे, जिनमें से एक को जूनियर ने सुबह के समय तब धर दबोचा जब वो एक सुअर के शिकार का प्रयास कर रहा था। जूनियर ने इस खानाबदोश पर हमला घात लगाकर किसी तेंदुए की भांति किया और बेहद ही बेरहमी के साथ अपने दुश्मन को मार गिराया। दहाड़ों की आवाज सुनकर तीसरा खानाबदोश हमलावर शेर समझ चुका था कि अब वो अकेला पड़ चुका है। प्राइड के राजा ने बड़ी ही बुद्धिमानी से उसके दोनों भाइयों को मार डाला है, इसलिए इस तीसरे हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
बॉब जूनियर ने लंबे समय तक उसका पीछा किया और अपने आखिरी दुश्मन को भी परलोक भेज दिया। हालांकि एक के बाद एक 3 शेरों से लड़ाई के कारण जूनियर को कुछ खरोंचें अवश्य मिली थी, पर उसके जख्म काफी साधारण थे। एक राजा ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर अपने राज को बरकरार रखा और अब जूनियर जोरों से दहाड़ रहा है। वो अपनी प्राइड के उन सभी सदस्यों को वापस बुला रहा है जो छोटे छोटे झुंड बनाकर सेरेंगेटी के अलग अलग हिस्सों में छुप गए थे। धीरे धीरे बॉब जूनियर का भाई मार्ले, सभी शेरनियां और शावक वापस लौट आए। राजा को चुनौती देने की हिम्मत करने वालों को छोड़कर किसी की भी जान नहीं गई। ये पल जीत से भी कहीं अधिक बढ़कर थे। ये पल न सिर्फ बॉब जूनियर की ताकत को बल्कि उसके लड़ाई के अनुभव को भी सिद्ध कर रहे थे। दोस्तों, अगले कई वर्षों तक बॉब जूनियर ने सेरेंगेटी के एक बड़े हिस्से पर एक छत्र राज किया और अब वो लगभग 12 वर्ष का हो चुका है। इस उम्र के शेर बूढ़े हो जाते हैं। भले ही जूनियर की आंखों की चमक कम नहीं हुई हो, परंतु उसकी मांसपेशियां अब पहली वाली गति के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। वर्ष 2023 की शुरुआत में एक और युवा घुसपैठियों के गठबंधन द्वारा बॉब जूनियर के इलाके में प्रवेश किया गया। जूनियर का भाई मार्ले पहले ही बढ़ती उम्र के कारण प्राइड को छोड़कर जा चुका था। बूढ़े शेर अक्सर ऐसा करते हैं जब उन्हें लगता है कि अब वो पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे, तो किसी संभावित हमले से पहले खुद ही प्राइड को छोड़ देते हैं। अब की बार जूनियर की प्राइड पर हमला करने वाले हमलावरों की संख्या 2 है। जूनियर ने इस बार कोई रणनीति नहीं बनाई, मानो वो जानता था कि अब राजा द्वारा सिंहासन को सौंपने का वक्त आ चुका है। लड़ाई शुरू हुई। एक तरफ 2 युवा और ताकतवर शेर और दूसरी ओर अनुभवी लेकिन बूढ़ा एवं कमजोर बॉब जूनियर। जूनियर ने हार नहीं मानी। वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ा। उसने अपने शरीर की मांसपेशियों में मौजूद ताकत के अंतिम कतरे तक को इस लड़ाई में झोंक दिया और एक शेर को बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया, जिस कारण मारे डर के वो शेर इस लड़ाई से पीछे हट गया। लेकिन बूढ़े बॉब जूनियर का शरीर अब थकावट से चूर हो चुका था। इस थकावट ने उसे नीचे गिरा दिया और दूसरे हमलावर ने नीचे गिरे बॉब जूनियर के पेट को फाड़कर उसे मार डाला। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जूनियर की हार हुई थी और ये इस बहादुर शेर की अंतिम लड़ाई भी थी, क्योंकि अब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी थी। ये लड़ाई देखने वाले सफारी गाइड शांति से खड़े थे। कुछ की आंखों में तो आंसू थे। फोटोग्राफर्स ने अपने कैमरे नीचे कर लिए। सबसे महान राजा के जाने की वजह से मानो पूरे सेरेंगेटी में एक घोर सन्नाटा छा गया। जिन हाथों ने कभी इस महान राजा की तस्वीरें ली थी, उन हाथों द्वारा आज श्रद्धांजलि भेजी जा रही थी और अगले रोज तो उस महान राजा के शव को गिद्धों द्वारा खाया जा रहा था। जंगल बड़े ही बेरहम होते हैं, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना रहा हो, पर मृत्यु के बाद यहाँ किसी का कोई सम्मान नहीं रहता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।